हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है, जिस ग्रुप में आप ज्वाइन होकर लाइव मेरे साथ 1-on-1 इंटरैक्ट कर सकते हो किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिगार्डिंग। वन टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी कि डी मार्ट लिमिटेड। करंटली अगर देखा जाए तो 4384 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है विथ 4.51% डाउनफॉल। अब इन्होंने दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश किया, ठीक है। एंड यहाँ पे इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को एक बार देखिए तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 551 करोड़ रुपीज़ से बढ़ के 656 करोड़ हो गया। इसका मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस में 19% का जंप इनके नेट प्रॉफिट में। एंड अगर इनके सेल्स पे नज़र डालोगे तो सेल्स भी 18.9% से ग्रो किया है, जो कि काबिले तारीफ है, क्योंकि पिछले 4-5 क्या इनफैक्ट 7-8 क्वार्टर से हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि इतना ग्रोथ नहीं हुआ है। पिछले 7-8 क्वार्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ सेल्स में इस बार ही देखने को मिल रहा है। एंड अगर नेट प्रॉफिट की भी बात की जाए तो वो भी पिछले 7-8 क्वार्टर के बाद जाके इतना ज़बरदस्त जंप दिखाया है। तो नो डाउट रिजल्ट्स तो अच्छे आए हैं। आप दोस्तों रिजल्ट के अगले दिन के मोमेंटम को डायरेक्टली रिजल्ट के साथ रिलेट नहीं कर सकते हो। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि रिजल्ट अच्छे आए हैं बट स्टॉक नीचे गिर गया, रिजल्ट ख़राब आए हैं स्टॉक ऊपर उठ गया। तो इसीलिए अगर आज स्टॉक नीचे गिरा है तो ये नहीं हम लोग कह सकते हैं कि नहीं भाई रिजल्ट ख़राब आए, ठीक है। हाँ, न्यूज़ अगर देखने जाएंगे, गूगल में सर्च करेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ तो रिलेट कर ही देते हैं लोग स्टॉक के मोमेंटम को लेके, मगर विदाउट एनी रीज़न स्टॉक में नॉर्मल बाइंग सेलिंग भी होता है। ये चीज़ भी तो हम लोग को मान के चलना होगा ना। अब हर बार कोई स्टॉक नीचे गिरेगा या ऊपर उठेगा तो उसके पीछे कोई फंडामेंटल रिलेटेड अपडेट रहेगा, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। अब डी मार्ट के स्टॉक को देखोगे तो रिजल्ट्स तो बेहतर आए हैं, प्लस इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखो तो पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है वो लगातार गिरता जा रहा है। 9.5% से गिर के 7.5% पे आ चुका है पब्लिक का शेयर होल्डिंग। बाकी के सारे शेयर्स मार्केट के बड़े प्लेयर्स ही होल्ड करके चल रहे हैं। प्लस इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखो तो एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आ गया है। मतलब कि एक टाइम था जब इनका पी रेशियो कितना ऊपर चला गया था, 313 के आसपास। अभी कहाँ पे आ गया है इनका पी रेशियो, 300 से गिर के 96 पे आ गया है, ठीक है। हालांकि पी रेशियो अभी भी महंगा है, ये जो 96 है ना ये स्टिल महंगा है, बट इनके पास्ट से कंपेयर करेंगे तो नो डाउट वैल्यूएशन में ज़बरदस्त करेक्शन हुआ है। कहाँ 300 कहाँ 96, ऑब्वियसली अंडर वैल्यूड तो अभी के टाइम पे इनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके अर्निंग्स तो काफ़ी तेज़ रफ्तार में ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। अब टेक्निकल वाइज इसके चार्ट को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका चार्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। डी मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स। वीकेंड के दौरान भी जब मेजर ओवरव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था तो क्या मैंने क्लियर कट बताया था, स्टॉक अभी एक जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। आप ये मत समझो कि ये प्रॉपर बुलिश हो गया या बेरिश हो गया। एट द एंड अगर आप लार्जर टाइम फ्रेम में इसके ओवरव्यू को पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपको क्या पता चल रहा है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। इन दोनों लेवल्स के बीच में स्टॉक अटका हुआ है। कब से? फ्रॉम 2022 इटसेल्फ। 2022 से कंटिन्यूअसली आपको देखने को मिलेगा कि ये अप्स एंड डाउन्स ही पेश कर रहा है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में ही खेला खेल रहा है। तो जब तक ये इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं देता है, क्लियर कट बुलिश मोमेंटम तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। दूसरा चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आज जो यहाँ पे रेड कैंडलस्टिक बना है ना, वो समहाउ एक बियरिश संकेत दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉपर कंसोलिडेट कर रहा था एक गुड बाइंग मोमेंटम के बाद। अब इस कंसोलिडेशन के ऑलमोस्ट लोअर लेवल पे आ गया। अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता है, यानी कल के दिन भी एक लाल कैंडल बन जाता है, तो फिर चांसेस आर प्रीटी हाई कि ये दोबारा से उसी लेवल पे आएगा जहाँ से बाइंग मोमेंटम शुरू हुआ था, क्लोज टू 3600 और 3700 लेवल, ठीक है। तो चलिए डी मार्ट स्टॉक के रिगार्डिंग, हालांकि वैसे भी कुछ खास एक्सपेक्टेशन था नहीं इस स्टॉक को मेरे को लेके, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, तो मैं क्यों उतना ज़्यादा अनरियलिस्टिक अप्रोच लेके चलूँ कि नहीं ये लगातार ऊपर जाएगा लगातार नीचे गिरेगा। नहीं, ये तो अभी क्लियर कट एक डायरेक्शन का यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन ही नहीं मिला है। ये तो एक जोन में ट्रेड कर रहा है, तो जोन में तो इसी तरीके का मोमेंटम होता है ना, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है
आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। आज के दिन 1.15% का डाउनफॉल देखने को मिला, 1168 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। सारी चीज़ें बेहतर है, बट अभी आईटी सेक्टर का दिन नहीं चल रहा है, ये चीज़ आप मान के चलिए। आईटी सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं वो अभी समहाउ अंडर परफॉर्म ही कर रहे हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जो सपोर्ट के पास पहुंच गए हैं गिरते गिरते, बट कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो सपोर्ट को फाइनली ब्रेक डाउन भी कर चुके हैं, जिसमें इन्फोसिस का भी नाम आता है। अभी करंटली इनके वैल्यूएशन के चार्ट को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से ये अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आ गया है। ज़बरदस्त वैल्यूएशन का चार्ट इनका दिख रहा है, एंड एक्चुअल वे में वैल्यू इन्वेस्टिंग ना इसी पर्टिकुलर वैल्यूएशंस पे किया जाता है, जहाँ पे खोने को बहुत कम, पाने को बहुत ज़्यादा रहता है। इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे भी ध्यान देंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न बना हुआ है। फर्दर फंडामेंटल ओवरव्यू जानने की तो ज़रूरत है नहीं, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं इसके चार्ट को ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हम लोगों ने ड्रॉ करा था, ठीक है, एंड इस सपोर्ट लेवल को समहाउ स्टॉक ने ब्रेक डाउन कर दिया। अब ये इसके नीचे तो आ गया है। अब इसके अगले मेजर सपोर्ट लेवल की अगर बात की जाए, हालांकि सपोर्ट लेवल्स तो जगह जगह पे अवेलेबल हैं, अभी करंट मार्केट प्राइस भी इसका एक सपोर्ट लेवल ही है, मगर मैं मेजर सपोर्ट की अगर बात करूं, अल्टीमेट सपोर्ट लेवल, तो वो डायरेक्टली निकल के आता है। कौन सा लेवल, वो मैं आपको बताता हूं। मेजर सपोर्ट है डायरेक्टली 980 रुपीज़ के अप्रॉक्स में, 980 के आसपास में, एंड उसके पहले भी कई सारे सपोर्ट लेवल्स आपको मिल जाएंगे, बट 980 ये इसका मेजर सपोर्ट लेवल है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे आता है या फिर किसी रीसेंट सपोर्ट से ही रिवर्स करने की कोशिश करता है। ध्यान दीजिए कि जिस हिसाब से करेक्शन हुआ एंड जिस हिसाब से स्टॉक ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन करा है, इंस्टेंटली वी शेप रिकवरी तो मैं कतई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर इसको रिवर्स करना भी होगा तो अभी के लिए ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है, जहाँ से पैनिक सेल ऑफ आया था। उस रेजिस्टेंस को जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करता है, स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा ये रीसेंट रेजिस्टेंस लेवल, जिसके ब्रेकआउट के बाद शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए बुलिश मूव एक्सपेक्ट करूंगा मैं, नहीं तो एज यूजुअल इसको मैं नेगेटिव ही अभी के टाइम पे कंसीडर करूंगा। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आइडिया फोर्ज लिमिटेड। अब आपको याद होगा दोस्तों, तो आज के दिन स्टॉक में 20% का अपर सर्किट लगा है। अगर आप इसके स्टॉक के चार्ट को देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, पिछले कुछ वीक से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। रीसेंट बाइंग को अगर मैं मेजर करूं तो स्टॉक ऑलमोस्ट 100% मूव कर चुका है। स्टॉक का जो भाव है लोअर लेवल से डबल हो चुका है, एंड प्रीवियस वीक ही स्टॉक ने क्लियर कट संकेत दे दिया था कि नहीं भाई मैं बुलिश बन चुका हूं। किस बेसिस पे, आप टाइम फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा कीजिए, मंथली टाइम फ्रेम में देखिए आपको क्या दिख रहा है। स्टॉक ऑल टाइम हाई से नीचे गिरा कंटिन्यूसली, यहाँ से फर्स्ट बाइंग हुआ, हमने इग्नोर करा, नीचे गिर के फिर जब ये सेकंड बार बाइंग हुआ, क्लियर कट पिक्चर परफेक्ट प्राइस एक्शन बन गया है, प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल वाला। तो यहाँ पे इसको हम लोग बुलिश ही कंसीडर करेंगे। एक ज़बरदस्त बुलिश पैटर्न यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अब आप कमेंट करके बताइए अपना पॉइंट ऑफ व्यू इन सारे स्टॉक्स को लेके। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।